घर बनाने का सही तरीका भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर बनाते समय सही तरीके से घर नहीं बनाओगे तो आपका घर जो है वो कमजोर रह सकता है। तो इसीलिए घर बनाते समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हमें पहले दीवार बनवा लेनी चाहिए, फिर कॉलम बनवानी चाहिए, या फिर पहले कॉलम का वर्क जो है उसे कंप्लीट करने के बाद हमें अपने घर का दीवारों का काम करवाना चाहिए। आखिर कौन सा तरीका सबसे सही होता है, किससे हमारा घर मजबूत बन पाएगा? क्योंकि आपने बहुत सारे साइट के ऊपर देखा होगा, कुछ जगह पर पहले दीवारों को बनाया जाता है तो कुछ जगह पर पहले कॉलम को बनाया जाता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके घर के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा। तो इसी चीज का जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप अपना घर जो है वो मजबूती के साथ बना पाओ, आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। इन दोनों ही स्टेप्स के क्या फायदे क्या नुकसान है इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, जो कि अक्सर ही आपने बहुत सारे घरों के अंदर देखा होगा, खास करके टियर 2 टियर 3 सिटी में या फिर गांव के तरफ आपने इस चीज को जरूर देखा होगा कि वहां पर पहले दीवार को बनाया जाता है, उसके बाद जाकर कॉलम का वर्क किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं इस मेथड में क्या होता है। इसमें पहले आपके प्लिंथ का काम जो है वो पूरा हो जाता है, यानी जमीन लेवल से करीब 3 फीट ऊंचाई तक आपके प्लिंथ का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके जो कॉलम है उसके सरिये छोड़कर आपकी जो दीवार है वो लगभग 7 फीट ऊंचाई तक बनाई जाती है। अब जब आपकी दीवार बनके कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, आपके कॉलम का सरिया जो है उसे फिक्स किया जाता है और कंक्रीट वर्क करके आपके कॉलम की कास्टिंग वर्क कंप्लीट की जाती है। यानी कि पहले दीवार फिर कॉलम, उसके बाद लिंटल लेवल के ऊपर वापस से दीवार को बनाया जाता है और फिर आपका जो कॉलम है उसका कास्टिंग वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से पहले दीवार और कॉलम का जो वर्क है ये कंप्लीट किया जाता है। अब पहले दीवार बनाने के क्या फायदे होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अगर आप दीवार बना देते हो उसके बाद जाकर कॉलम बनाते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है कि आपकी जो दीवार और कॉलम है इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो काफी मजबूत बन जाता है। अब इसका फायदा ये होता है कि आपके दीवार और कॉलम के बीच में आगे चल के जो क्रैक वगैरह दिखाई देते हैं तो वैसी दिक्कत आपको पहले दीवार बनाने के बाद जब आप कॉलम को कास्ट करते हो ऐसे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आपको चिकन मेश भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी क्रैक दीवार और कॉलम के बीच में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो काफी मजबूती के साथ हो जाती है। और बहुत सारे ठेकेदारों को ऐसा भी लगता है कि हमारा काम जो है वो जल्दी निपट जाएगा क्योंकि हमें शटरिंग वर्क जो है थोड़ा सा कम लगेगा। पर देखिए दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जब बात आती है 9 इंची दीवार बनाने की तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका काम जो है वो जल्दी हो पाता है क्योंकि दोनों साइड में दीवार होती है और सिर्फ दोनों साइड में शटरिंग वर्क करना होता है। पर जब बात आती है 6 इंची दीवार या फिर 4 इंची दीवार की तो वहां पर शटरिंग वर्क करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफी सावधानी के साथ काम करना पड़ता है। तो इसीलिए काम जल्दी हो पाता है, ये चीज पूरी तरह से कहना सही बात नहीं होगी। अब दोस्तों, ये एक फायदा छोड़ के इस मेथड के बहुत सारे नुकसान भी है, तो उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि जहां पर हम पहले दीवार बनाते हैं तो इसका क्या क्या नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम पहले दीवार को बना लेते हैं तो वहां पर सबसे पहली दिक्कत हमें यह दिखाई देती है कि कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कॉलम का कुछ भी शेप है या फिर आड़ा टेढ़ा है तो भी वो सही रहेगा। देखिए दोस्तों, कॉलम का एक प्रॉपर साइज और शेप होता है। जब दीवार पहले बन जाती है तो बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जो दीवार है वो साहुल में दोनों साइड से तो अच्छी ली जाती है, पर जब बात आती है कॉलम के बाजू की तो वहां पर अंदर के तरफ सरिया होने की वजह से कुछ मिस्त्री जो है उसे अंदर के तरफ से सही लाइन लेवल में नहीं बनाते हैं, जिस वजह से आपका जो कॉलम है उसका जो साइज है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी कभी साइज भी रिड्यूस हो जाता है। तो जब साइज रिड्यूस हो जाता है तो कॉलम की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि दीवार जब प्लम में नहीं होती है तो आपका कॉलम जो है वो टेढ़ा भी बन जाता है, कुछ जगह पर आपका कॉलम जो है वो बेंड भी हो जाता है। अगली दिक्कत यहाँ पर यह देखने में आई है कि हनी कॉम्ब की समस्या होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप दीवार को जोड़ के शटरिंग वर्क करते हो तो बहुत बार जब दीवारों के ऊपर जो ईंटें हैं उनका साइज अगर कम ज्यादा है, थोड़ा सा बेंड है, तो ऐसे में शटरिंग वर्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कहीं पर गैप रह जाता है। इसी वजह से जब कंक्रीट किया जाता है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में जो सीमेंट स्लरी है वो इन्हीं गैप में से बाहर निकल जाती है, यानी कि सीमेंट का पानी बाहर निकल जाता है और बीच में सिर्फ गिट्टी रह जाती है। तो इस वजह से आपको इस तरह की हनी कॉम्बिंग की दिक्कत भी दिखाई देती है और आपकी जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब भी कंक्रीट को किया जाता है तो ईंटों का काम करके काफी दिन हो चुके होते हैं, इसी वजह से ईंटें जो है वो पूरी तरह से सूखी हुई होती है और जब आप कंक्रीट करते हो ऐसे में आपके कंक्रीट का जो पानी है वो ईंटें अपने अंदर चूस लेती है,
जिस वजह से आपके कंक्रीट के मजबूती के ऊपर सीधा असर पड़ता है। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा 7 फीट हाइट तक तो कॉलम का साइज सही होता है, पर जब बात आती है 7 फीट के ऊपर यानी कि लिंटल लेवल के ऊपर आपका जो कॉलम का साइज है वो बहुत बार ऐसा देखने में आया है प्रैक्टिकली कि वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर कंक्रीट है और अगर ऊपर की तरफ से प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया गया है तो ऐसे में कभी कभी कॉलम का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है। उसके बाद में वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना, जैसे कि मैंने आपको कहा इंजीनियर आपको हमेशा कहता है कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल कीजिए, पर शटरिंग वर्क अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करोगे तो पूरी सीमेंट स्लरी जो है यानी कि सीमेंट का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपके कंक्रीट की मजबूती के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। तो ऐसी चीजें करने में भी आपको काफी दिक्कत होती है। उसके बाद असली दिक्कत शुरू होती है जब ईंटों का साइज जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अंदरूनी दीवारें जो है अगर हम 4 इंची की बना लेते हैं, क्योंकि आजकल जो आरसीसी घर बनाए जाते हैं वहां पर अंदरूनी दीवारों की जो मोटाई है वो काफी कम रखी जाती है, यानी कि 4 इंच तक रखी जाती है। तो ऐसे में ये जो 4 इंच की दीवार है, जब इसके ऊपर से शटरिंग वर्क किया जाता है तो ऐसे में दीवार जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती है, वो थोड़ी सी हिलती डुलती है, जिस वजह से वो बेंड हो जाती है, कभी कभी गिर जाती है। तो ऐसे में आपको फिनिशिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। उसके बाद में क्यूरिंग में भी काफ़ी दिक्कत होती है और आपको समय जो है वो भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले आपको दीवार बनानी होती है, उसके बाद सरिया फंसाओ, उसके बाद जाकर शटरिंग वर्क करो। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम जाता है, काम काफ़ी संभल के भी करना पड़ता है, खास करके पतली दीवारों के ऊपर। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो पहले दीवार बनाने का सिर्फ एक फायदा दिखाई देता है कि कॉलम और आपकी जो दीवार है इन दोनों के बीच में क्रैक दिखाई नहीं देता है, पर जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम फिनिशिंग अच्छी देंगे, सभी चीज़ें प्रॉपरली करेंगे, पर सच बताइए साइट पर ऐसी चीज़ें एग्जीक्यूट करना इतना भी आसान नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जहां पर पहले कॉलम को बनाया जाता है, उसके बाद दीवार को बनाया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, ये जो तरीका है ये टेक्निकल तरीका है। आमतौर पर इसे सही तरीका माना जाता है, जहां पर पहले कॉलम को बनाया जाता है फिर दीवार को बनाया जाता है। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। तो जब भी हम पहले कॉलम को बनाते हैं तो इसका फायदा यह है कि आपको परफेक्ट साइज और शेप मिल जाता है, क्योंकि आपका जो शटरिंग वर्क है वो आप प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, ना ही आपकी दीवार बेंड होने की कोई दिक्कत है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर तरीके से लाइन लेवल चेक करते हो, आपका शटरिंग मटेरियल अच्छा है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ परफेक्ट साइज वाला कॉलम मिल जाएगा, जो कि कॉलम के लिए सबसे अच्छी बात होती है। उसके बाद काम जो है वो काफी तेजी के साथ पूरा हो जाता है। जब भी पहले कॉलम, उसके बाद स्लैब, ऐसी चीजों की कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद वापस से नीचे की तरफ से ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से काम जो है वो काफी तेजी के साथ हो पाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर ऊपर की तरफ स्लैब का कास्टिंग चलता है और नीचे से ब्रिक वर्क का काम जो है वो होता रहता है। इसी वजह से जो बड़ी बिल्डिंग्स है उनका भी काम काफी जल्दी कंप्लीट हो पाता है। उसके बाद काफी अच्छी मजबूती जो है वो आपके कॉलम को भी मिल पाती है। देखिए दोस्तों, आपका जो कॉलम है वो आपके पूरे घर का लोड उठाने का काम करता है, तो उसकी मजबूती जो है वो भी काफी जरूरी होती है। जब भी आप पहले कॉलम का कास्टिंग करते हो, प्रॉपर शटरिंग वर्क होता है, तो वहां पर आप वाइब्रेटर जो है उसका इस्तेमाल कर पाते हो। वाइब्रेटर से अच्छे तरीके से क्यूरिंग करने की वजह से, जहां पर हम गरी बैग मेथड का इस्तेमाल करके क्यूरिंग करते हैं, तो ऐसी चीजों की वजह से आपका जो कॉलम है वो काफी मजबूत बन जाता है। उसे अपनी मजबूती गेन करने में भी काफी मदद मिलती है अच्छी क्यूरिंग की वजह से। तो ये भी एक फायदा आ जाता है। इस मेथड के भी कुछ नुकसान होते होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इसका एक ही नुकसान होता है कि जहां पर आपका कॉलम और आपकी जो दीवार होती है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होता है तो आगे चल के आपको वहां पर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये चीज भी आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप चिकन मेश का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो जॉइंट के ऊपर, तो आपको जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जहां पर आपका दीवार और कॉलम आने वाला है वहां पर पहले आपको थोड़ी सी टकाई यानी कि टाचा जरूर मार लेना चाहिए। उसके बाद वहां पर सीमेंट का जो पतला घोल होता है, सीमेंट स्लरी जो है, उसको अप्लाई करना है। उसके बाद जाकर आपकी दीवार का काम जो है उसे आपको कंप्लीट करना है। और जब भी आपकी दीवार का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको इस तरह से चिकन मेश का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। तो अब यहां पर हमने इन दोनों के ही फायदे और नुकसान के बारे में जान लिया है। तो अब सवाल यह आ जाता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इस चीज का जवाब जो है आपको पूरे वीडियो में मिल गया होगा। पहले दीवार बनाने का सिर्फ एक फायदा है और नुकसान जो है काफी ज्यादा है। वहीं पर जब हम पहले कॉलम बनाते हैं तो इसके काफी ज्यादा फायदे आ जाते हैं। सिर्फ एक नुकसान है और वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले कॉलम बनाने के बाद अगर आप दीवार बनाते हो तो इसके आपको काफी फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आपका कॉलम जो है वो मजबूत बन जाता है, सही साइज शेप मिलता है,
काम जल्दी कंप्लीट हो पाता है, क्यूरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। यही टेक्निकल तरीका है। तो अगर आप घर बनवा रहे हो तो जरूर ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आप अपने घर का जो स्ट्रक्चर वर्क है उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि पहले आप कॉलम का कास्टिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाकर आप अपने घर की जो दीवारें हैं उन्हें बना सकते हो। यही सही तरीका है और यह तरीका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पर आपको यह करते समय भी काफी ज्यादा ध्यानपूर्वक आपके जो कॉलम और आपकी जो दीवार है इन दोनों के जॉइंट के ऊपर खास करके ध्यान रखना है। सही तरीके से अगर आप अपने घर का काम कराते हो तो आगे चल के आपको क्रैक की भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर का पहले कॉलम का काम कर लीजिए, उसके बाद जाकर दीवारें बना लीजिए। अब दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा भी हो रहा होगा कि उनके घर का काम जो है ऑलरेडी हो रहा है और वहां पर पहले दीवारें बन चुकी है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको आपका जो कॉलम है उसे एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। दीवारों के अंदर अंदर आपको कॉलम का साइज मिल रहा है या फिर नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिए। सही कॉलम का साइज मिलना काफी जरूरी होता है। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईंट जो है आपके कॉलम के अंदर थोड़ी सी घुस चुकी है। सही लाइन लेवल में आपका कॉलम होना चाहिए। उसके बाद शटरिंग वर्क प्रॉपर तरीके से कीजिए। कॉलम का कास्टिंग वर्क यानी कि कॉलम का कंक्रीट करने से पहले आपको उस दीवार को अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके कंक्रीट का पानी जो है वो दीवार अपने अंदर न खींचे। और जब भी आपका कॉलम का कास्टिंग वर्क आपको करना है तो शटरिंग वर्क प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। सीमेंट स्लरी जो है वो बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। वाइब्रेटर का इस्तेमाल कीजिए और हर बार आपको कॉलम का साइज जो है वो जरूर चेक कर लेना चाहिए। ऊपर के तरफ भी, यानी कि 7 फीट हाइट के ऊपर भी जब आप कॉलम को कास्ट करने वाले हो तो उसका भी साइज जरूर चेक कर लीजिए। अंदर के तरफ से साहुल डाल के आपको यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कॉलम की जो लाइन है वो भी आपको सही तरीके से मिलनी चाहिए और सही तरीके से तराई जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब यहां पर हमने डिटेल में इस चीज को समझा है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए और आपके हिसाब से सही तरीका कौन सा है, पहले कॉलम बनवाना या फिर पहले दीवारों को बनाना, कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।